मामले को लेकर के आप आरोप लगा रहे हैं, एक आरोप को लेकर भी आपने बताया कि पर्चा निरस्त है, होल्डिंग है, क्या है मामला? देखिए, मैं बहुत दुखद और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा, पता नहीं निर्वाचन अधिकारी को जानकारी नहीं है या हमारे सरकार को जानकारी नहीं है या डीएम को जानकारी नहीं है या एसडीएम को नहीं है या ईओ मैडम सुल्तानपुर को जानकारी नहीं है। मुझे लग रहा कि ये शिक्षा को लेके बिल्कुल जीरो है। क्यों कि मैं एक ट्रस्ट, मैं समाज सेवी आदमी, मेरी ट्रस्ट चलती है GNSDR समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मेरी हर जगह से रजिस्टर्ड है, नीति आयोग से भी रजिस्टर्ड है, एनजीओ से भी रजिस्टर्ड है, पूरे मतलब किसी कहीं भी मेरा एक भी पेपर, और जिसमें मैं वृद्धाश्रम, निर्धन कन्याओं की शादी, विकलांग स्कूल, हॉस्पिटल, मैं सारे समाज सेवी समाज कार्य करता हूँ अपने सभी पूरे धर्म सब जनता के लिए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब एक तरफ मुझे ये लोग कहते हैं कि आपका टिकट नहीं है, तो भाई जब मेरा टिकट नहीं है तो मेरा होर्डिंग क्यों उतार रहे हैं? और अगर मेरा टिकट है तो फिर यूं क्यों कह रहे कि उम्मीदवार का होर्डिंग नहीं लग सकता? तो ये तो जांच जो आर ओ वहाँ या एसडीएम साहब जो प्रशासक हो यहाँ के, जो यहाँ की ईओ, जो यहाँ डीएम, क्योंकि मेरे होर्डिंग, मेरा लाल तप्पड़ भी लग रहा, मेरा होर्डिंग ट्रस्ट का देहरादून में भी लग रहा, मेरा होर्डिंग कलियर के अंदर भी लग रहा, वहाँ नहीं आचार संहिता है। तो जब मैं उम्मीदवार नहीं मान रही है लोग मुझे, तो जब मेरा उम्मीदवारी का कोई मसला नहीं है तो मेरा फिर होर्डिंग ट्रस्ट का मतलब समाज सेवी का क्यों उतारा जा रहा? मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी मैं ये बात सरकार तक, क्योंकि मैं मतलब जो पूरा ऑल इंडिया, मेरी ऑल इंडिया की ट्रस्ट है, एक क्षेत्र की नहीं है, तो मैं एक समाज सेवी को भी परेशान करा जाएगा और उसको जो है बड़े दिक्कत में, तो देखो मैं यही आप अपनी मीडिया के माध्यम से भी और सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर एक ट्रस्टी समाज सेवी आदमी को उसको सेवा नहीं करने दी जानेगी तो इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर कौन करेगा? यहाँ जो नेता होंगे, नेतागण होंगे, उनकी मनमानी चलेगी या एक समाज सेवी का मतलब जो सम्मान करा जाएगा? मेरा तो अपमान कर रहे हैं लोग। मैडम ठेका मारा, मतलब गंगा ट्रेडर्स के नाम से ठेका, 3 लाख रुपए हमने इसके जमा करे नगर पंचायत को। हमने यहाँ के पीठ बाजार का सारा पैसा जमा करा, 9,76,800 रुपए हमने, भले जितने टेंडर हमने ले रखे, जब हमारा टेंडर भी है यहाँ और हम पैसा भी पूरा नगर पंचायत को पूरा फाइनल, और एक चेक आज भी मेरा मैडम के पास ब्लैंक पड़ा हुआ है, ब्लैंक चेक। और मैं यही कहता हूँ सबको ही आपके माध्यम से कि आँख खोल लो, अगर समाज सेवी को भी परेशान करोगे तो तुम्हारा नाश खुद होने वाला, सत्यानाश इन अधिकारियों का भी होगा और सरकार का भी होगा। अधिकारियों के खिलाफ क्या कोर्ट जाएंगे आप? मैं कोर्ट भी जाऊंगा, मानहानि भी करूंगा जो मेरे बीच में ट्रस्ट के, क्योंकि मैं ट्रस्टी आदमी हूँ। उम्मीदवार तो मैं बाद की बात था, या मुझे उम्मीदवार घोषित करो। कहाँ आपका होर्डिंग लगा हुआ था? मेरा होर्डिंग अली चौक का था, सुल्तानपुर नगर पंचायत अली चौक पे मेरा यूनिपोल लगा हुआ था। यूनिपोल पे मेरी ट्रस्ट का वो लगा हुआ था, जिसका नाम था GNSDR समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट, गरीब नवाज सच्चा डेरा, उसका फुल फॉर्म। उसमें सब लिखा हुआ कि इतनी जो निर्धन कन्याओं की शादी, विकलांग, वृद्धाश्रम, इस हॉस्पिटल, उस पर फोटो भी लगे हुए। तो मेरा जो ये होर्डिंग, क्योंकि आचार संहिता देहरादून में भी है, आचार संहिता रुड़की में भी है, तो मेरा रुड़की से नहीं उतरा, देहरादून से नहीं उतरा, हरिद्वार से नहीं उतरा। मेरा जो होर्डिंग सुल्तानपुर, तो ये तो राजनीति के भेंट चढ़ रहा ना, क्योंकि मैं एक समाज सेवी, अगर मैं अपना टिकट भी अगर मैं ले रहा था तो मैं तो निर्दलीय, मैं किसी पार्टी से तो हूँ नहीं। और ये पार्टी, क्योंकि सबसे ज्यादा धज्जी अगर उड़ाई, सबसे ज्यादा अगर धज्जी उड़ा रहे हम हमारे लोगों की, तो ये पार्टी वाले उड़ा रहे। पार्टी चाहे उसमें कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई सी भी हो। क्यों कि उम्मीदवारी में यहाँ से भाजपा ने तो किसी को टिकट दिया नहीं, वो तो कोई फैक्ट में हम उनको तो कहने के नहीं, क्योंकि भाजपा ने जब टिकट नहीं दिया था मुझे। लेकिन यहाँ कांग्रेस और बसपा ने फुल गुंडागर्दी, फुल अधिकारियों को दबाओ, एसडीएम को दबाओ, डीएम को दबाओ। क्या इन्हीं का चला गया एक समाज सेवा? 48 लड़कियों की शादी मैंने की, गरीब के घर को लिंटर मैंने डलवाया, शौचालय मैंने बनवाया, अपने निजी खर्चे, गांव के सुल्तानपुर नगर पंचायत की सफाई मैंने की, हर चीज हमने करी, ट्रस्ट के द्वारा हमने जो छूट करी यहाँ लोगों को।
रेडी ठेली का 9,76,800 रुपये जमा करा, हर काम करा हमने। लेकिन अगर हम समाज सेवी को भी ऐसे करा जाएगा तो जाके रामदेव जी की फैक्ट्री भी बंद करा दो ना। रामदेव जी की भी उनकी भी ट्रस्ट हो भाई, उनका होर्डिंग करवा दो, वो भी आचार संहिता में आ रहे होंगे। क्या एक वरीस ही ऐसा निशान ना हो गया कि ये झपेट में नेताओं की? और मैं डरता नहीं किसी से भी, मैं कोर्ट भी जाऊंगा इसको लेको, मैं मानहानि भी करूंगा, मैं मैडम को भी करूंगा ये को। अगर जहां तक मुझे होगा तो मैं मान लिया जो भी इसके अंदर होगा मैं उसको मानहानि करूंगा। क्योंकि मेरा मान लिया जो ना, मुझे एक जगह जरूर मानना पड़ेगा, या तो मुझे उम्मीदवार मान लो, और जब मीडिया पर निकलेगा उम्मीदवार मुझे नहीं मान रहे तो मैं समाज सेवी आदमी हूँ और हमेशा रहूंगा। मेरे लिए कोई आचार संहिता नहीं है, मैं एक आम आदमी हूँ। ठीक है जी।